जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर्सन के बारे में जो पर्सन आपके मन में चल रहा है। क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, आपके पार्टनर की देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस इनके क्या हैं आपको लेकर। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी सिचुएशन में है जहां ना आप उनसे मिल पा रहे हो ना बात कर पा रहे हो, लेकिन ब्लॉक सिचुएशन में भी नहीं हो, आपके क्रश हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए क्या स्टेप लेना चाहते हैं या ये पर्सन आपके बारे में आखिरकार क्या सोच रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, ये प्यार करते भी हैं या नहीं, इनके मन में आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है। अगर आप ऐसे बहुत सारे सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। किसी और के लिए हो सकती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है और जनरल रीडिंग होती है, तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपसे कनेक्ट करें। ठीक है, सो लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, प्रिविलेज लेडी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैच्योर वुमन, कोर्ट केस, ग्रेट फॉर्च्यून, थीफ, ऑफिशियल पर्सन, pathways, family room, last one more card, judication। सबसे पहला बॉटम से आ रहा है फॉल्स पर्सन और टॉप से है एक मैच्योर मैन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो उनका नंबर 5 या 6 हो सकता है, आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन और आपके बीच में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से पेश आ रहे हैं या काफ़ी मैच्योर पर्सन ये है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप दोनों के बीच में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम आई, आप दोनों के बीच में सर्कमस्टेंशियल सिचुएशनल प्रॉब्लम है। तो इन्होंने जानबूझकर जो कुछ भी हो चुका है या जो कुछ भी हो रहा है उसमें जानबूझकर इन्होंने नहीं किया, इंटेंशनली इतने रॉन्ग नहीं थे जितने की दिख रहे थे। ठीक है, दूसरा ये प्रिविलेज लेडी का कार्ड, सबसे पहले यही कार्ड आया था आपकी रीडिंग में। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर नंबर 12 हो सकता है आपका, आपको काफ़ी सुंदर, अडोरेबल एज अ पार्टनर, एज अ पर्सनल पर्सन, एज अ पर्सन बहुत ही एडमायर करते हैं और पसंद भी करते हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड इनकम या मनी वाइज इनका कोई कंसर्न हो सकता है। बार बार मनी को लेकर कुछ ना कुछ ये थोड़ा सा सोच रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा भी नज़र आ रहा है इस पर्सन की तरफ से कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, इनका भी और आपका भी। इनके थॉट्स में अगर मैं बोलूँ तो मनी चल रहा है, इनके थॉट्स में आप चल रहे हो, इनके थॉट्स में किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रहा है। किसी तरह का कोर्ट केस हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक पर्सन से आप डिवोर्स लेकर दूसरे पर्सन से शादी करो ऐसा हो सकता है, कोर्ट मैरिज करो ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन का कार्ड ये कहता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ देख रहे हो, ये थोड़ा सा उम्र में आपसे या तो एज गैप हो सकता है। इस पर्सन के साथ अगर आपका एज गैप नहीं है तो ये खुद भी मैच्योर पर्सन है, आप भी मैच्योर पर्सन हो, मैच्योरिटी से आप बिहेव कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की एक थोड़ा सा यंग है और दूसरे पर्सन की एज ज़्यादा है। अदरवाइज आप दोनों ही थोड़े से एज में कपल हो। जैसे 45 एज है तो आपके पार्टनर की भी लमसम वैसी ही एज है। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही हैं। किसी तरह का कोई ट्रैवल, कोई सही रास्ता भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है फैमिली यहाँ पर बहुत मैटर करती है। आप जिस सिचुएशन में हो शायद फैमिली की वजह से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या सिचुएशन ऐसी स्टक हो चुकी है कि चाहकर भी फैमिली के साथ ही आपको रहना है, इस पर्सन को आप नहीं देखना चाहते, फैमिली नहीं मान रही, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। नंबर 12, नंबर 27, 26, 24, 23। तो 23, 24, 26, 27 यहाँ पर नंबर है, 22 भी है, 21 भी है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है और 30 की एनर्जी भी दिख रही है। तो नंबर 3 भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ये लास्ट कार्ड ये कहता है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरह का फैसला होगा, आने वाले समय में हो, अभी हो, किसी तरह का फैसला होगा
ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन के मन में आप चल रहे हो, इस पर्सन के मन में आपसे जुड़े हुए जो भी सिनेरियो सिचुएशंस हैं वो सब इस पर्सन के मन में इस समय चल रहा है। ओके, ये जो कार्ड फेक पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कहीं ना कहीं फेक समझता है, इस रिलेशनशिप के काबिल नहीं समझता, या इस रिलेशनशिप में ना चाहते हुए भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन शायद अटकी हुई है, डेफिनेटली अटकी हुई है। मैं कट कर रही हूँ बीच से, तो दिल भी टूटा हुआ है, सिचुएशन भी खराब है। थोड़ा सा आप टैरो से देख लेते हैं। ये ल्यूमिनार्ड है, तो ये दूसरा इनकी एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये एनर्जीज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी दिखाती हैं। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का झगड़ा या गुस्सा और उसका फिर बाद में फैसला भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, फेक पर्सन का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? आपके पार्टनर मैनिपुलेशन करते हैं। आई एम सॉरी, मैनिपुलेशन आपके पार्टनर करते हैं। इस मैनिपुलेशन की वजह से इस तरह की सिचुएशन हो रही है। आपके थर्ड आई चक्रा पर बहुत ज़्यादा फोकस होने की एनर्जी आ रही है। शायद आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। सभी वाटर साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इन्फिनिटी की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी स्मार्ट और क्लेवर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। मेरे को जो शब्द चैनलाइज हुआ वही मैंने आपको कहा, ठीक है। आप भी कम स्मार्ट नहीं हो। लेट्स सी नंबर 12 की एनर्जी क्या कहती है। प्रिविलेज लेडी, ये कार्ड कहता है भाई आपके पार्टनर कहीं ना सिर्फ आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बल्कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कनेक्टेड है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। आपको लेकर काफ़ी इनका इनका मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये पर्सन आपकी तरफ ना कैसे कहूँ, जैसे एक एक्सट्रीम इंटेंस इंट्रैक्शन होता है ना, किसी का अट्रैक्शन होता है, वो है इस पर्सन को आपके साथ। ऑलराइट, अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड क्या कहना चाहता है? क्या बात है, किसी तरह का कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, कोई नया तरीका हो सकता है जिस पर आप वर्कआउट करोगे, जिसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ोगे, ऐसा हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ग्रोथ मिलेगा। मे बी शायद ऑफिस में आपके पार्टनर हैं, वहाँ मिल सकता है। शायद आप कोई नई जॉब देख रहे हो, वहाँ हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ऑलराइट, लेट्स सी ये फाइटिंग का कार्ड, कोर्ट केस का ये कार्ड क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है ये कार्ड? गुस्सा और झगड़ा, एक दूसरे को लेकर किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को लेकर किसी तरह का प्रॉब्लम। एक्वेरियस की ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग आई है। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह का इस कंपटीशन वाली टाइप की एनर्जी से जुड़ा हुआ है कि मैं सही हूँ या आप सही हो, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। हालांकि आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो। ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रखे हुए है। ये और भी कुछ शायद बताना चाहता है। लेट मी सी। यस, आपके पार्टनर आपके बिना उदास हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और आपके पार्टनर का मन आपके बिना नहीं लग रहा। रिग्रेट कर रहे हैं जो कुछ भी किया। इन्होंने ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है ना, इन्होंने जो आपका ऑफर आज की डेट में नहीं अपनाया, या पहले जो इन्होंने आपको मतलब आपने इनको ऑफर दिया, या आप एज एन एक ग्रेट पर्सन इनकी लाइफ में थे, जब इन्होंने ये आपको नहीं अपनाया, इनफैक्ट आपने बहुत कोशिश की, इस पर्सन ने जो आपको रिफ्यूज़ल दिया है ना, ये इस पर्सन को अभी बड़ा खटक रहा है, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड है आपके पार्टनर का ना। भविष्य में ऐसा क्या है या वर्तमान में ऐसा क्या है जो ग्रेट फ्यूचर है? आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो भी गए हो। कॉन्फिडेंस, करेज के साथ, इंडिपेंडेंसी के साथ आप सोशल बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंज करने वाले हो। एक अलग तरह का आपका ना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनने वाला है। पाइसेस और एरीज आप हो सकते हो, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली एक ऑफिशियल पर्सन का कार्ड है। लेट्स सी ये कार्ड क्या कहता है इनकी करंट फीलिंग्स में। ये पर्सन ने जो चाहा इसको मिला है, चाहे कम एज है चाहे ज़्यादा। ये पर्सन काफ़ी सेटिस्फाइड है अपने रिलेशनशिप में, अपनी चीज़ों में।
ठीक है। ऑल दो यहाँ पर मुझे क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। सेकल चक्रा कार्ड्स में काफ़ी यहाँ अच्छी वो दिख रही है ऊर्जा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जो इन्होंने चाहा वो इन्होंने पाया है। तो हो सकता है शायद आप इनकी चाहत हो, अब जिद बन गए हो और ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं तो कहीं परेशान है, ऐसा क्या हो गया है, तो काफ़ी आप खुद पर रिग्रेट कर रहे हैं। ऑलराइट, पाथवे का कार्ड क्या कहता है? मेरी साइड से थोड़ा सा वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, मैं थोड़ा और टाइम पे शूट कर रही हूँ आज। आई होप कल से इतने दिक्कत ना हो मुझे शूट करने में। पिछले दिनों काफ़ी दिक्कत हुआ बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर सर्कमस्टांसिस। ऑल राइट, ये पाथवे का कार्ड ये कहता है दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत अच्छी होने वाली हैं। करियर अच्छा रहेगा, लग्जरी लाइफ रहेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, आप जो सिचुएशन सोच रहे हो वो अच्छी होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं समस्या है उसका निदान करने की कोशिश कीजिए, ये कार्ड ये कह रहे हैं। रूट बेसिक चक्रा की एनर्जी है। आप जो सोच रहे हो ना उस पर वर्कआउट करो, आपके पार्टनर के लिए भी चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपके पार्टनर जिस सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको भी कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है मुझे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस होता हुआ देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और जब ये आपको इस तरह से देखते हैं तो इन्हें सैडनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्हें जो है थोड़ा सा फिर लगता है कि यार मैं कैसे जो है पीछे छूट गया, या मैंने ऐसा कहाँ कमी कर दी कि भी मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, ये आगे बढ़ी या बढ़ा। ठीक है ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थर्ड पार्टी है, ये थीव वाली टाइप की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये एनर्जी क्या है? तो ये कार्ड शायद आना चाहता था। यस, इस रिलेशनशिप में अभी आपकी सिचुएशन जो है ना हैंग्ड है। आपके पार्टनर ने मैनिपुलेशन किस चीज़ के लिए करी है? द फर्स्ट कार्ड जो हम यहाँ पर बता रहे थे मेजर आर्कना से, देखो ऐसा दिखाई देता है ना, इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसलिए किया क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आप दोनों के बीच में मैनिपुलेशन हुई ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को नहीं खोना चाहते। ठीक है, आपकी चीज़ें डिसाइडेड ही नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। और इनकी मैनिपुलेशन में क्या होता है, ठीक है मेरे घर वाले मान जाएंगे, मेरे परिवार में सब कुछ अच्छा है, तुम मेरे परिवार में आओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह के एनर्जीज, फाइनेंसेस को लेकर भी इनकी इनसिक्योरिटीज़ इन्होंने कभी शो नहीं की हैं आपको। ठीक है, काफ़ी रियलिस्टिक रीडिंग आ रही है आप लोगों की, जैसे मानो कोई पार्टनर की आपके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो ये जो एनर्जी है ना इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से भरे हैं इस समय। ठीक है, और इनकी इनसिक्योरिटीज इन्हीं चीज़ को लेकर है कि मैं चीज़ों को कैसे देखूंगा, मैं क्या करूंगा, समथिंग लाइक। ठीक है, आपको लेकर इतने ओवर इमोशनल है ना, या आपको छोड़ना नहीं चाहते एनी हाउ। ठीक है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है। ठीक है, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 कार्ड्स, फैमिली वाला क्या यहाँ पर कनेक्शन है? फैमिली का कार्ड क्या कहना चाहते हैं? फैमिली में इस रिलेशनशिप के लिए आसानी से लोग राज़ी नहीं होने वाले हैं फॉर श्योर। इल्यूजन है, फियर है, एंग्जाइटी है। फैमिली की तरफ से आपस में बहसबाजी भी हो सकती है कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, आपको ये पसंद नहीं है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, सभी को सही समझ में आ रहा है, गलत समझ में आ रहा है, आप भी सही गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो मेरे व्यूअर्स जो हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अपनी फैमिली से कहते हुए ना सिर्फ डर रहे हैं बल्कि इनको ये भी लग रहा है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो चीज़ें कैसे होंगी, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मुझे दिक्कत दिख रही है, फैमिली में कुछ ना कुछ परेशानी है। एंड 3 पीपल आर देयर इन द फैमिली जो इस रिलेशनशिप के लिए आसानी से राज़ी नहीं होने वाला। जैसे पेरेंट्स के साथ कोई ब्रदर या सिस्टर, इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, 3 पीपल प्रोमिनेंटली। जजमेंट कैसा है इस रिलेशनशिप में? मनी वाइज कंसर्न है, फैमिली का स्टेटस वाइज कंसर्न है, फैमिली की तरफ से कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, मनी का कंसर्न सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। रिलेशनशिप में सक्सेस होने का लॉन्ग टर्म का भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म है। आज की एनर्जीज में ना मुझे मिश्रित शब्द सुनाई दे रहा है। मिश्रित माने मिक्स्ड एनर्जीज कह लो, मिक्स्ड रिजल्ट कह लो, मिक्स्ड ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर आपको ये ना समझ आए कि आखिर करा क्या जाए। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि
वो फ्रूटफुल ही हो। यहाँ सैटर्न की एनर्जी आई है प्रोमिनेंटली विद द लिब्रा, और सैटर्न जो है लिब्रा राशि में अगर मैं बात करूँ होते तो उच्च के हैं, लेकिन जो आपके लिए होना है ना वो आपके लिए होना है, कर्म है यहाँ पर। इस कार्ड को डिफाइन किया है अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स ने। ये भी लिब्रा की एनर्जी है और चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, जो क्लियर बताती है कि इस रिलेशनशिप में भविष्य में भी आपको डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज फेस करने को पड़ेंगी। ठीक है, मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में खुद को जो है ना डिसबैलेंस मत कीजिए, रादर कोशिश कीजिए समझने की कि क्या करना है और कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आज की एनर्जीज़ में अगर मैं देखूं तो आपके जो है ना कहीं मन पर, विचारों पर, आपके सोच पर इस पर्सन और इससे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत हावी हैं। ठीक है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। एक दूसरे से मिलने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए अगर आप इस सिचुएशन में हैं। देखो ये कार्ड खुद निकल के आया है, मैं रख रही थी। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। कुछ सवाल जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहे थे, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी, ये प्यार करते हैं। इस पर्सन ने अपने घर वालों से बात की है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इस पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैरिज आप कैसे भी करो, मैरिज को लेकर आप दोनों के बीच में इश्यूज रहेंगे। अभी सिचुएशन डाइसी है, किस मूड पर जाएगी, क्या होगा नहीं पता। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप गाइडेंस ले सकते हो, समझ सकते हो क्या डायरेक्शन में कोई सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन आपके खुद के सोच और समझ से थोड़ा सा अलग इसलिए होगा क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़ा होगा। अब ये चीज़ मुझे आप लोगों के कार्ड्स में नज़र आ रही है, इसलिए बोल रही हूँ। आपको जब लगता है कि अब मेरी लाइफ में मैं चीज़ों को समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आप रीडिंग लीजिए। बिलीव मी, आपको दिखेगा मेरी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कोई कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, प्यार तो करते हैं, चीज़ें भी स्टेगनेंट हैं, आपको भी पता है, उन्हें भी मालूम है। लेट्स सी। आप जो भी प्रे कर रहे हो ना, देखो क्राउन चक्रा की एनर्जी है, जो भी आप प्रे कर रहे हो ईश्वर तक ज़रूर जा रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने वहाँ से भी कहा था, मनी का कंसर्न बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। नंबर 41 और 3। ठीक है, आपके पार्टनर जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं। इस समय आपके पार्टनर इसी बात पर फोकस करें कि मैं कैसे चीज़ों को समझकर ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, ओह माय गॉड, आपके पार्टनर तो कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड। ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको लेकर कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई कॉल कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं। ये आपके साथ फिर से वैसे ही आप अपकमिंग टाइम में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे जैसी है। अब ध्यान देना यहाँ पर सभी जो भी मुझे सुन रहे हो, या जो भी रीडिंग में यहाँ तक आए हो बिना स्किप करे या स्किप करके भी यहाँ तक आए हो तो मैं आपको बता दूँ भाई, जब भी ये बंदा आपसे बात करेगा, चाहे मेल फीमेल, अब जो भी आपके पार्टनर है, भाई क्लैरिटी लेकर चीज़ों पर कोशिश करो आगे बढ़ने की। ठीक है, आपको दिखाई देता है सर्टन सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में वो वैसी ही की वैसी बनी हुई जैसी कि वो है। डोंट पैनिक योर सेल्फ, डोंट लेट हिम गो विद द पैनिक सिचुएशन। सिंपली जस्ट थिंक कि नहीं यार, जो होगा अच्छा होगा, जैसे होगा अच्छा होगा, जो मेरे को करना है मैं वो करूँगी या करूँगा, वो भी जो कर रहा है वो करेगा, जो भी बंदा बेस्ट कर सकता है। लेकिन एक ही चीज़ पर बहसबाजी नहीं करनी है, एक ही चीज़ पर, एक ही टॉपिक पर बात नहीं करनी है। अगर आप उस टॉपिक पर बात नहीं करोगे जिस टॉपिक पे पहले से बात करते आ रहे हो और बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो कम से कम आप दोनों का कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ एक अच्छे कनेक्शन में आ जाओगे। बार बार बोल रही हूँ, ब्रेकअप नहीं है, प्यार ये करता है बंदा आपके साथ, और इनकी जो भी सिचुएशन है बस उससे ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो डिसबैलेंस है ना, ये बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट एक्शन में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है नेक्स्ट एक्शन में। क्या बात है, अरे ये तो जो है स्ट्रैटेजीज भी बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेट्स से पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये स्ट्रैटेजी करेंगे कि कुछ ना कुछ तरीका ऐसा मैं घुमाऊं कि जिससे पेरेंट्स मान जाए। ठीक है, 3 मोर कार्ड्स। देखो ये तो नहीं लूंगी 3 मोर कार्ड्स लेंगे। ठीक है, और ऐसा क्या है जो इनके नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कम्युनिटी, वहाँ से भी कुछ इस तरह की एनर्जी थी। ये अपने फ्रेंड्स फैमिली, इस तरह से किसी से बातचीत करके इस चीज़ को कुछ बेटर अप्रोच दे सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए 2 मोर कार्ड्स। अ फीमेल इज होल्डिंग अ कॉइन।
पर्सनल हैप्पीनेस, आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करते हुए पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये हीलिंग होगी। अगेन आर्कएंजल मैटाट्रॉन की ऊर्जा, ये भी क्राउन चक्रा की ऊर्जा है। बॉटम से आ रहा है एनवी। देखो अगर आपके पार्टनर गुस्से में हैं तो प्यार से ही इस चीज़ को डील किया जा सकता है, प्यार से इस चीज़ को हील किया जा सकता है, पहला। दूसरा, अगर आपके पार्टनर कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी आपसे बातचीत करते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें मौका दीजिए प्यार से बातचीत करके चीज़ों को सुधार करने का, चीज़ों को ठीक करने का। एक ही टॉपिक पर, एक ही विषय पर बात ना करें। आपको करियर पर फोकस करना पड़ेगा। कार्ड जैसा कहते हैं कि ये समय आपके करियर पर फोकस करने का है, अपनी इमेज, अपनी प्रेस्टीज बनाने का है, ताकि जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो उस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। हाँ, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही केयर एंड बहुत सारे लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ आपका केयरिंग नर्चर वाला टाइप का रिलेशनशिप है। थोड़ा सा फेथ कीजिए, आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं रीडिंग भी बहुत अच्छी है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को इसी बात पर आप क्लेम भी कर लीजिए, है ना। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स हैं। आज की ब्लेसिंग्स में ना कुछ अलग ही निकालने की कोशिश करती हूँ, और वो है टाइम लाइन्स। आपके पार्टनर से बात कब होगी, ठीक है। आप लोगों का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन, भाई मेरे बंदे से बात कब होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, इस पर्सन से आपकी बात कब होगी। एक कार्ड निकालूंगी, नहीं मुझे 3 कार्ड की इंट्यूशन आ रही है अभी। विद इन 17 डेज पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हो सकता है किसी के आप पार्टनर से बहुत लंबा टाइम अभी वेट करना पड़ जाए, मे बी 12 मंथ, दैट इज़ 1 ईयर। और किसी के पार्टनर से 15 डेज में भी बात हो सकती है। दिस एब्सोल्युटली डिपेंड्स, ओके। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।